हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल क्रिस्पी केमिस्ट्री पर। और आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। यदि आवर्त सारणी की बात की जाती है तो आवर्त सारणी को बनाने वाले थे, जिन्होंने नींव रखी थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो थे डमित्री इमानोविच मेंडलीव। पूरा नाम था उनका डमित्री इमानोविच मेंडलीव, जिन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी को बनाया। अच्छा, उसके बाद में जो मेंडलीव द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें कुछ कमियां थी, जिनको मौसले ने दूर करके एक नई आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहली बात आती है कि जब आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया तो उसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। अच्छा, आवर्त सारणी का जो आकार है वो कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से आवर्त सारणी को प्रेजेंट में बनाया जाता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। 4 ब्लॉक्स में। जो ब्लॉक्स हैं, पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक है डी ब्लॉक और चौथा ब्लॉक है एफ ब्लॉक। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक्स की बात करने से पहले थोड़ा सा हम आवर्त सारणी को अगर हम जाने तो आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ अगर मैं कहूं तो एकदम सीधे खड़े हुए इस तरीके से। इस तरीके से जो टोटल ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं उनकी संख्या टोटल है 18। तो उनको कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। उसके बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्षैतिज पंक्तियां कितनी है? 7, मतलब लेटी हुई 7 क्षैतिज पंक्तियां। उन क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्तों की संख्या 7 है तथा वर्गों की संख्या 18 है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनको वर्ग कहते हैं और जो लेटी हुई क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको आवर्त कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। उसके बाद में अगर हम बात करें आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक्स की, तो जो अभी बोला ना कि वर्ग टोटल 18 है, उन टोटल 18 वर्गों में से पहला वर्ग और दूसरा वर्ग इनको रखा गया है एस ब्लॉक के अंदर। क्यों रखा गया है वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम उस बारे में। जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है उन दोनों वर्गों को एस ब्लॉक के अंदर रखा गया है। उसके बाद में एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग हैं? वर्ग 1 और 2। वर्ग 1 और 2 को रखा गया है एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक के अंदर रखा गया है वर्ग 13 से 18 तक, यानी कि यहां से और यहां तक इधर वाली जो बिल्डिंग दिखाई देती है वो पी ब्लॉक है। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसके बाद में ये जो बीच वाले तत्व हैं, यानी कि वर्ग 3 से और 12 तक के, वो कौन से ब्लॉक में है? डी ब्लॉक। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। उसके बाद में ये जो दो अलग अलग श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों के नाम है लैंथेनॉइड और दूसरी है एक्टिनॉइड। इन श्रेणियों को रखा गया है एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में किनको रखा गया है? लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी को एफ ब्लॉक के अंदर रखा गया है। अच्छा, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी जो है वो आवर्त 6 और आवर्त 7 का ही हिस्सा है। उसके बारे में जब हम बात करेंगे आगे, जब ब्लॉक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे तब उनके बारे में बात करी जाएगी। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। आवर्त सारणी में सबसे पहली बात कि आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं,
जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनकी संख्या 18 है, और जो आवर्त है यानी कि जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनकी संख्या 7 है। और इन 7 आवर्त और 18 वर्गों से मिलकर जो आवर्त सारणी बनी है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनको नाम दिए गए हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उस समय उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस उपकोष में भरा जा रहा है तो उन तत्वों को एस ब्लॉक में स्थान दिया गया है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में भरा जाता है तो पी उपकोष पी ब्लॉक में स्थान दिया गया है। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में भरे जाते हैं उनको क्रमशः डी और एफ ब्लॉक में रखा गया है। अच्छा, इस चीज का एक अपवाद भी है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हीलियम, हीलियम इस चीज का अपवाद है, एक्सेप्शन है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसका 1s2। अब 1s2 है यानी कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s उपकोष में भरा जा रहा है। हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में भरा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको p ब्लॉक के अंदर स्थान दिया गया है वर्ग 18 में। अक्रिय गैसों के साथ में उसको रखा गया है। वर्ग 18 में हीलियम को रखा गया है और p ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में भरे जाने के कारण उसको s ब्लॉक में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन हीलियम इस बात का अपवाद प्रदर्शित करता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में भरे जाने के बाद भी उसको p ब्लॉक में स्थान दिया गया है। अच्छा, एक तत्व और है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्थान पर संदेह है कि हम नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन को वर्ग 1 में या कहीं और रखा गया है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में अलग से एक स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो वर्ग 1 के तत्वों से भी मिलते हैं और वर्ग 17 के हैलोजन तत्वों से भी मिलते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन को ना तो वर्ग 1 में रखा गया और ना ही वर्ग 17 में रखा गया। हालांकि बुक्स में और किताबों में हमें दिखाया जाता है कि हाइड्रोजन वर्ग 1 में है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कहीं प्रिंटेड आवर्त सारणी अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन आपको अलग से लिखा हुआ दिखेगा उसमें। ठीक है गाइस, अब इनके बारे में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में जानने के लिए मेरी अगली वीडियो को देखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।